Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. We were discussing tenses. Today we will discuss perfect tenses. These are the third tenses in our English grammar. We have already discussed present, past, future indefinite tenses, present, past, future continuous tenses, and now we will discuss present, past, future perfect tenses. First of all, let's have a look on definition. The action is completed at the time of speaking. ऐसा एक्शन जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट हो चुका हो या फिर ऑलरेडी वो एक्शन कंप्लीट हो, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो तो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा एक्शन है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स दीज टेंसेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस विद द परफेक्ट एक्सपर्ट। परफेक्ट एक्सपेक्ट के साथ एक कंप्लीट एक्शन के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस? हमें कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस है? द यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव in the present tenses, had in the past tense and have in the future tense। तो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि the sentence or the sentence belong to the perfect tense। and the third form of verb which is identification of the perfect tense, और हमेशा चाहे वो present हो, चाहे वो past हो, चाहे वो future हो, हम उसमें third form of verb ही use करेंगे। Let's have a look on structures। present perfect tense। present perfect tense as I told you before is the combination of a present tense with a perfect expect। एक ऐसा काम जो कि present में हो रहा है और वो उस टाइम पे at the time of speaking has completed और वो complete हो चुका है। Let's have a look on structure of affirmative sentences। subject plus has, have plus verb। third form of verb will be used in each and every perfect tense plus object। अब हमें ये पता, पहले तो ये बात करेंगे has, have क्या हैं। अभी तक आपको ये पता हो जाना चाहिए कि जो भी हम वर्ब यहाँ पे यूज़ करते हैं उस वर्ब से पहले हम उसको सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं जिसका नाम है एक्सिलरी वर्ब। उन एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इस पे आई हैव अपलोडेड अ वीडियो अर्लियर, सो आप अगर उसको डिटेल पे पता करना चाहते हैं कि कौन कौन सा एक्सिलरी वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और कितने टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। हैज़, हैव वी आर यूजिंग हेयर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इन द परफेक्ट टेंस। हैज़ वी यूज़ फॉर द सिंगुलर एस्पेक्ट, सिंगुलर थिंग्स और सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड हैव वी विल यूज़ फॉर द प्लूरल एंड द टू एक्सेप्शनल केसेस इन आवर इंग्लिश ग्रामर, आई एंड यू। ठीक है, समझें आप कि हैज़ जो है वो हमारा इस की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे हम इसको सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया करते थे उसी तरह हैज़ को भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज़ करेंगे। और हैव को हम जिस तरह आर को यूज़ करते थे उसी तरह हम इसको यूज़ करेंगे। और जिस तरह हम यू और आई जो हमारा एक्सेप्शनल केस है उसको हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते थे, जो भी हमारी प्लूरल की चीज़ होगी उसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम हैव जो है वो आई और यू के साथ भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अली हैज़, अली इज़ अ सिंगुलर नाउन तो हमने हैज़ यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ लिखती अली एंड सारा, सो देन वी विल यूज़ हैव, क्योंकि अगर नाम तो अलग अलग हैं लेकिन कॉम्बिनेशन जब उनका हो रहा है तो वो क्या बन जाएंगे, पर प्लूरल बन जाएंगे। अली एंड सारा टू पर्सन्स हो जाएंगे तो हमारे पास वो हैव में चेंज होगा। अली एंड सारा हैज़ गलत होगा, अली एंड सारा हैव। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करना है अक्सर लोगों को, तो ये आप बिल्कुल क्लियर रख लें कि चाहे वो सिंगुलर हो तो हम उसमें हैज़ यूज़ करेंगे, और चाहे प्लूरल अलग अलग करके सिंगुलर्स को लिखा हुआ हो तभी भी, या फिर उसको एक साथ करके लिखा हो जैसे दे लिख दूँ या अली एंड सारा लिख दूँ फिर भी वो प्लूरल ही रहेंगे तो हम उसके लिए हैव यूज़ करेंगे। अली हैज़ वर्कड हेयर फॉर 7 months। ठीक है, अली यहाँ पे 7 महीने तक काम कर चुका है। सो अब 7 months उसके कंप्लीट हो गए हैं, द एक्शन हैज़ कंप्लीटेड। और मैं आपने देखा कि वर्क जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है, वर्कड। द सेकेंड टेंस वी हैव इज़ दे हैव मैनेज टू एस्केप फ्रॉम होम। दे विच इज़ अ प्लूरल प्रोनाउन तो हमने हैव यूज़ किया, एंड मैनेज इज़ अ वर्ब, वी यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेयर तो हमने मैनेज्ड यूज़ किया। आई हैव लर्न मैनी थिंग्स ऑनलाइन, आप देख रहे हैं आई इज़ एन एक्सेप्शनल केस तो आपने उसके साथ हैव यूज़ किया है, एंड लर्न की थर्ड फॉर्म क्या है, लर्नड। आई हैव लर्न मैनी थिंग्स ऑनलाइन।
Now let's move to the negative structure. Subject plus has, have, not. Third form of verb plus object. For example, you have not experienced such things yet. आप देख रहे हैं चाहे इसमें नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होगी. हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कांस्टेंट रखना है यहाँ पे. दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क. शी हैज़ नॉट वॉश डिशेस. तो शी के साथ हैज़ यूज़ हुआ है बिकॉज इट इज़ अ singular pronoun. Let's look to the interrogative structure. Has, have plus subject plus third form of verb plus object. For example, have you drunk your milk? Has he driven back to his home? अब आप देख रहे हैं हैव कहाँ यूज़ हुआ है, यू के साथ यूज़ हुआ है. यू हालांकि एक ही बात की जा रही है, एक सिंगल है, लेकिन यू इज़ एन एक्सेप्शनल केस इन ग्रामर, तो हम उसके साथ हैव यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड tense of the perfect tense is which is past perfect tense. Past perfect tense which will be the combination of the past tense with the perfect aspect. ऐसा काम जो कि किसी पास्ट में हुआ हो, ठीक है, टाइम पीरियड पहले हुआ हो हमारे बोलने से, लेकिन वो उस पर्टिकुलर टाइम में बिल्कुल कंप्लीट हो गया हो, उसको कंटिन्यू नहीं हो रहा हो. कोई भी ऐसा काम जो कंटिन्यू नहीं हो रहा हो वो काम परफेक्ट टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में. लेट्स हैव अ लुक ऑन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल शी हैड. अच्छा, यहाँ पे हैड इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब की तरह परफॉर्म कर रहा है जैसे हमने हैज़ हैव पढ़ा. और अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं, सिर्फ हैड ही है. आपको चाहे प्लूरल नाउन हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगुलर नाउन प्रोनाउन जो भी हो उसके साथ हैड ही लगाना है आपने. शी हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर. अब गो जो है वो गॉन में चेंज हो गया है. दे हैड प्लान्ड द सरप्राइज बिफोर अस. वो हमसे पहले सरप्राइज प्लान कर चुके थे एट अ सर्टेन टाइम पीरियड. वो कंप्लीट कर चुके थे या वो सब प्लान कर चुके थे. लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेगेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, आई विश वी हैड नॉट ईटन सो मच स्वीट. तो ये जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की भी बात की जा रही है और इसमें नेगेटिविटी आ रही है कि मैं विश करती हूँ कि मैंने ये नहीं खाया हो चुका होता इतना ज़्यादा स्वीट. ठीक है. व्हेन वी आर वहाँ पहुँचे. ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास, सिंपल इंडेफिनिट है ना. उसके बाद है द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. जब हम वहाँ पहुँचे फिल्म पहले से ही शुरू हो चुकी थी. इसका मतलब दोनों चीज़ें पास्ट की हैं, लेकिन एक बात जो है वो उनके वहाँ प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल की है और दूसरी बात किसकी है, पास्ट परफेक्ट की है. Interrogative structure. Had, subject, verb third form plus object. For example, had the milk boiled before you went into the kitchen. ये मैंने एग्जाम्पल अभी बनाई है कि मैं सोच रही थी कुछ और सोचते सोचते जो है वो मिल्क बॉयल हो गया, तो मैंने सोचा इसी को एग्जाम्पल बना देती हूँ. Had the milk boiled before you went into the kitchen. The next example we have is had the guest gone. Future perfect tense. So before starting the future perfect tense, if you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe it now and like my video if you are enjoying and learning something new with my videos. So let's move to the future perfect tense. फ्यूचर में हम एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई काम कंप्लीट होगा उसकी बात करते हैं. जैसे मैं कहूँ कि आज से इतने टाइम बाद या 6 मंथ बाद जो है ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी. जैसे मैं कहूँ आई विल हैव अचीव्ड 100 सब्सक्राइबर्स बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो एक ऐसा काम जो कि फ्यूचर में किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हो जाए वो कहलाएगा, वो हम इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. ठीक है. या ऐसा एक्शन जो कि किसी और एक्शन के होने से पहले कंप्लीट हो जाए वो कहलाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हालांकि वो एक्शन नहीं हुआ होगा अभी परफॉर्म, फ्यूचर में होगा, लेकिन उससे किसी और एक्शन से पहले परफॉर्म हो चुका होगा वो. जैसे बिफोर आई विल स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट आई विल हैव डन माई मॉर्निंग योगा, कि मैं खाना नाश्ता करने से पहले अपना योगा कंप्लीट कर चुकी होंगी. ठीक है. Let's move to the affirmative structure. Subject plus will have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, आप देखेंगे कि इसमें हैज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम विल के साथ हैव ही यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे. तो इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे. विल हैव. फॉर एग्ज़ाम्पल ही विल हैव रिटायर्ड.
negative structure, subject plus will not have plus third form of verb plus object. He will not have retired. Interrogative, will plus subject plus subject plus have प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा कि इंटेरोगेटिव में आपको अब तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, सुनी होंगी, कि जो सब्जेक्ट है विल टेक द पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब विल टेक द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कितने दो ऑक्सिलरी वर्ब हैं। एक विल है जो कि फ्यूचर एक्सपेक्ट को बता रहा है, और हमारे पास विल जो है वो हमारे पास फ्यूचर को बता रहा है, और हैव जो है वो परफेक्ट को बता रहा है। तो अब हमारे पास दो वर्ब होगा, जब दो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, तो उनमें जो पहला वाला होता है वो पहले चला जाता है, विल आ गया पहले और हैव वहीं रह गया, विल ही हैव रिटायर्ड। सो दिस now we have completed all the structure and example of present, past and future perfect tense. Now let's have a review of what we have completed yet. Present perfect tense, she has received my letter. Negative, she has not received my letter. Interrogative, has she received my letter? Past perfect tense, affirmative, she had received my letter. Negative, she had not received my letter. Interrogative, had she received my letter? Future perfect tense, affirmative, she will have received my letter. Negative, she will not have received my letter. Interrogative, will she have received my letter? Now, so if you enjoy watching my videos, please subscribe to my channel and share my channel as much as you can. Thank you so much. Allah Hafiz.